Hello viewers, this is Maninder Singh and you're watching Astro Fortune Guide YouTube channel। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांजिट ऑफ मार्स के बारे में। जी हाँ, मंगल पिछले काफी समय से अपनी नीच राशि यानी कि कर्क में भ्रमण कर रहे थे, जो कि 1 जुलाई 2023 को अपने मित्र राशि यानी कि सिंह में लियो में प्रवेश कर रहे हैं। और इस ट्रांजिट का सभी राशि वालों के ऊपर कैसा इफेक्ट रहेगा उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले मैं आपको एक जानकारी जो मैं समझता हूं कि आपको पता होनी चाहिए कि ये ट्रांजिट 45 डेज के लिए होने वाला है और ये ट्रांजिट उन लोगों पर ही ज़्यादा असर करेगा जिनके ऊपर महादशा मंगल की या अंतर्दशा चल रही है। लेकिन जो भी ट्रांजिट जो भी यूनिवर्स में होता है उसका 75% महादशा या अंतर्दशा वालों के ऊपर, और जिनके ऊपर महादशा या अंतर्दशा का इफेक्ट नहीं होता उनके ऊपर 25% ट्रांजिट का असर रहता ही है। तो मंगल के बारे में अगर हम बताएं तो मंगल हमारे हैं छोटे भाई बहनों का कारक, हमारे ब्लड का, एनर्जी का और लैंड का, डिफेंस का, पुलिस का और जितने भी ए क्लास ऑफिसर्स हैं उनका कारक मंगल को माना जाता है। और जैसे ही मंगल अपनी नीच राशि से निकलकर सिंह में प्रवेश करेंगे तो ये सभी राशि वालों के लिए एक राहत की खबर लेके आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है मेष यानी कि एरीज। एरीज वालों के लिए ये ट्रांजिट 5th हाउस में हो रहा है और इस ट्रांजिट से मेष राशि वालों को राहत ये मिलेगी कि उनकी सेहत अगर खराब चल रही थी तो सेहत ठीक होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन होगी वैसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे मंगल अपनी डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग होगा। और अब उनके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगी, उनकी एक जो ओरा होगा, जो उनका एक आभा मंडल होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, उनके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट है वृषभ यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 4th हाउस में। दोस्तों 4th हाउस है हमारे घर का, हमारे जहाँ पे हम प्रेजेंटली रह रहे हैं उसका, और हमारे मदर का, हमारे व्हीकल्स का, हमारी लग्जरी का। और जैसे ही टॉरस वालों के लिए ये ट्रांजिट उनके 4th हाउस में होगा तो अगर कोई पेंडिंग उनकी व्हीकल खरीदने की तमन्ना थी या कोई प्लान कर रहे थे या कोई लैंड परचेज करने वाले थे या कोई घर में रेनोवेशन करवाने के सोच रहे थे, वो अब टाइम उनके लिए अनुकूल होगा। नेक्स्ट है जेमिनी, मतलब कि जो मिथुन मिथुन वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 3rd हाउस में। दोस्तों 3rd हाउस है हमारे सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहनों का, हमारे करेज का, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का, मीडिया का, हमारे डॉक्यूमेंटेशंस का और हमारे जैसे कि करेज का, हमारे पराक्रम का। और जैसे ही ये ट्रांजिट जेमिनी वालों के लिए 3rd हाउस में होगा तो उनके लिए जितने भी उनके कोई जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी या उनके छोटे भाई बहनों के साथ कोई अनबन चल रही थी या उनकी कोई लाभ में कमी थी, वो भी अब उनके लिए एक रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा, उनकी इनकम सोर्स बढ़ेगा, उनके छोटे भाई बहनों से उनकी सॉर्ट आउट कोई मसला चल रहा था वो हो जाएगा, उनका पराक्रम बढ़ेगा, उनका करेज जो होगा वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है कैंसर यानी कि कर्क। कर्क वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिट माना जाएगा, क्योंकि जो कर्क वालों के लिए उनके पहले घर में ही ये भ्रमण हो रहा था मंगल का। जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे उनके 2nd हाउस में ये ट्रांजिट हो रहा है, तो उनकी सेहत में, उनकी इरिटेशंस में बहुत जो इनको कमी मिल रही थी वो अब ठीक होनी शुरू हो जाएगी। वो इरिटेशंस खत्म होंगी, उनकी सेहत में सुधार होगा, हेल्थ वाइज उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ोतरी मिलेगी, उनके फैमिली मेंबर्स को भी राहत मिलेगी, क्योंकि उनकी इरिटेशंस से उनके फैमिली मेंबर्स भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे थे। उनके काम में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी अब दूर हो जाएगी।
नेक्स्ट है सिंह यानी कि लियो। लियो वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके फर्स्ट हाउस में। दोस्तों ये लियो वालों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि ये जो जैसे ही सिंह राशि में ट्रांजिट होगा, क्योंकि ये इनका जो कर्क राशि में चल रहे थे, इनके 12th हाउस में चल रहे थे। जैसे 12th हाउस है हमारे खर्चों का, हमारी अननेसेसरी ट्रैवलिंग का, अननेसेसरी अनवांटेड टेंशंस का, मतलब नेगेटिव टाइम चल रहा था। अब लियो वालों के लिए भी ये ट्रांजिट एक पॉजिटिव साइन लेके आएगा, उनके लक फैक्टर को मजबूत करेगा, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को मजबूत करेगा। अगर वो किसी भी लैंड को या प्रॉपर्टी को खरीदने की जो प्लानिंग बना रहे थे, वो अब उनकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है कन्या यानी कि वर्गो। वर्गो वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 12th हाउस में। दोस्तों 12th हाउस हमारे खर्चों का है, हमारे अननेसेसरली एक्सपेंस, अननेसेसरली जो है ट्रैवलिंग का, हमारे लॉसेस का। ये 12th हाउस थोड़ा सा नेगेटिव घर माना जाता है, क्योंकि अब मंगल 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनके लाभ में तो कोई ज्यादा कमी नहीं आएगी, लेकिन अब उनको थोड़ा सा उनकी मैरिड लाइफ के लिए कुछ नेगेटिव टाइम उनको देखना पड़ सकता है। उनके अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है पहले से ही, तो वो कुछ उसमें बढ़ोतरी हो सकती है, अननेसेसरली खर्चे बढ़ सकते हैं, उनकी अननेसेसरली ट्रैवलिंग भी हो सकती है, तो उस पे उनको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है तुला यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 11th हाउस में। दोस्तों तुला वालों के लिए भी ये ट्रांजिट उनके लिए राहत लेके आया है, क्योंकि 11th है हम हाउस है हमारे गेन्स का, बड़े भाई बहनों का, हमारे डिजायर्स का। जैसे ही ये ट्रांजिट इनके 11th हाउस में होगा, तो उनकी जो पेंडिंग कुछ डिजायर्स थी, अगर कुछ वो प्लानिंग कर रहे थे, कुछ उनकी तमन्नाएं थी, कुछ प्लान कर रहे थे, जिस तरीके की भी वो प्लानिंग कर रहे थे, स्टडीज से रिलेटेड या कुछ चीज खरीदने की रिलेटेड, या कुछ भी उनकी जो प्लानिंग चल रही थी उनके अकॉर्डिंगली, तो वो अब पूरी हो जाएगी। उनका इनकम सोर्स बढ़ेगा, उनके जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ेगा, नेटवर्किंग सर्कल बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों का भी साथ अब मिलना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 10th हाउस में। दोस्तों 10th है हाउस है हमारे प्रोफेशनल लाइफ का। हमारे प्रोफेशनल जितने भी हम प्रोफेशनल लोग हैं, उनके लिए 10th हाउस माना जाता है। जैसे ही मंगल 10th हाउस में प्रवेश करेंगे, जो भी लोग किसी भी प्रोफेशन में है, उनको अब वो उसमें पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। अगर कोई उनके जो प्रोफेशनली कुछ वो करना चाह रहे थे, राइज करना चाह रहे थे, अगर कुछ वो पेंडिंग उनकी कुछ प्रोफेशनल के रिगार्डिंग कुछ भी चीजें चल रही थी, वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी अब वृश्चिक राशि वालों के लिए ठीक होनी शुरू हो जाएगी। उनके कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी होगी। उनके अगर मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई अनबन चल रही थी, वो भी अब सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट है धनु यानी कि सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 9th हाउस में। दोस्तों 9th हाउस है हमारे लक फैक्टर का, हमारे फादर का, हमारे बॉस का, हमारे गुरु का। और जैसे ही ये ट्रांजिट 9th हाउस में धनु वालों के लिए होगा, उनके अगर कोई प्रॉब्लम फादर के साथ चल रही थी, बॉस के साथ चल रही थी, कोई भी लक से संबंधित कोई भी काम रुका हुआ था, वो अब पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। मकर वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 8th हाउस में। दोस्तों 8th हाउस है हमारे रहस्यमयी जिंदगी का। जैसे कोई भी लोग अपने थीसिस लिख रहे हैं, या किसी गुप्त विद्या के साथ जुड़े हुए हैं, ऑकल्ट लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई सीबीआई के साथ या किसी इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट है एक्वेरियस यानी कि कुंभ। कुंभ वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा उनके 7th हाउस में। दोस्तों 7th हाउस है हमारे अपने बेटर हाफ यानी कि मैरिड लाइफ का, हमारे मैरिड पार्टनर का, हमारे बिजनेस पार्टनर का, ठीक है।
उसके उससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर चल रही थी वो अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो भी अब प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है मीन यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए ये ट्रांजिट होगा 6th हाउस में। दोस्तों 6th हाउस है हमारे डेट्स का, हमारे एनमीज का, हमारे लोन्स का और हमारी डिजीज का। लेकिन 6th हाउस में जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स हैं वो अगर 6th हाउस में भ्रमण करते हैं तो ये ट्रांजिट भी उन लोगों के लिए एक पॉजिटिव साइन ही लेके आता है। अगर किसी वजह से उनकी कोई स्टडीज में प्रॉब्लम आ रही थी या वो स्टडीज आगे फर्दर प्लान कर रहे थे, वो अब उनके लिए स्टडीज के लिए उनकी कोई डिसीजन कोई वो लेना चाह रहे थे मीन राशि वाले, या उनके कोई लक फैक्टर से संबंधित कुछ भी उनका कोई जो पेंडिंग काम था वो अब पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मंगल के कोई भी आपकी क्वेरी है या किसी भी वजह से आपका मंगल वीक है तो छोटा सा एक मैं आपको रेमेडी इसकी बता देता हूं। अगर मंगल के कारण आपको, अगर किसी को अपनी बर्थ डिटेल्स नहीं भी पता तो वो अगर मंगल उसको ये लग रहा है कि उसको अपनी बर्थ डिटेल्स के बारे में नहीं पता, सिम्टम्स मंगल खराब होने के ये हैं कि अगर उसको अननेसेसरली गुस्सा आ रहा है या इरिटेशंस हो रही हैं या सबसे बड़ा जेलस वो फील कर रहा है अपने सिबलिंग के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ या फ्रेंड सर्कल्स में, अगर उसको जेलस अननेसेसरली हो रही है तो ये समझ लेना चाहिए कि उस इंसान का मंगल खराब है, चाहे उसको अपनी डिटेल्स पता है या नहीं पता। मंगल के ये सिम्टम्स हैं खराब होने के, तो उसको सबसे जरूरी ये है कि वो सबसे पहले अपनी ये जो उनकी आदतें हैं वो उसको कंट्रोल करे। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो मंगलवार वाले दिन कुछ भी मीठा अपने हाथ से जरूर किसी नीडी पर्सन को या किसी भी टेंपल पर जाकर डोनेट करे। हनी डोनेट कर सकता है, वो हनी डोनेट कर सकता है, कुछ मिठाई स्वीट्स डोनेट कर सकता है, मिश्री या गुड़, कुछ भी मीठा वो अपने हाथ से डोनेट करे ट्यूसडे वाले दिन। किसी भी 4th क्लास जो लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, उनको अगर वो कुछ फाइनेंशियली या उनकी नीड के मुताबिक उनको कुछ उनकी हेल्प कर सके, ये भी एक मंगल का बहुत अच्छा उपाय है। अगर वो एक अपने छोटे भाई बहनों के साथ, सिबलिंग के साथ सॉरी अपने रिलेशंस ठीक करके रखे तो भी मंगल का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आई होप ये ट्रांजिट आप सबके लिए पॉजिटिव इफेक्ट लेके आए और सभी इस ट्रांजिट को एंजॉय करो और अपने इस प्लेनेट को, अगर कोई इसमें दिक्कत है या इफेक्टिव है या वीक है, उसको ये आप जो मैंने आपको रेमेडी बताई है आप करके उसको बैलेंस करके ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम किसी और ग्रह के बारे में, ट्रांजिट के बारे में या किसी और ज्योतिषीय जानकारी के बारे में हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।